प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड पद, जो सूरदास की रचना है। इसके पहले 9 तक यानी पद संख्या 9 तक हिंदी व्याख्या हो चुकी है। आज हम 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। तो देखें, सबसे पहले संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देख लें, क्या है। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर के समझाए सौंह दे बूझत सांचन हासी। अब इसमें आपका प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा उद्धव से तर्क वितर्क किया गया है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछा गया है। अब हिंदी व्याख्या देखें। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर के समझाए सौंह दे बूझत सांचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेस हैं कैसो के रस के अभिलाषी। पावेंगे पुन कियो आपनो जोर करेगो गासी। और सुनत मौन होए रहो बामरो सूर सबय मत नासी। निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ उद्धव से तर्क वितर्क करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव, बताइए आपका जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। वास मने होता है निवास करना। तो आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाए सौंह दे बूझत सांचन हासी। मधुकर भंवरे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ संदेशवाहक के रूप में उद्धव आए हुए हैं, इसलिए मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। कानों के पास जब भंवरा गुनगुनाता है तो लोग कहते हैं कुछ संदेशा लाया है, खबर लाया है। तो यहाँ संदेशवाहक उद्धव बन करके आए हुए हैं, इसलिए मधुकर की संज्ञा दी गई है। तो मधुकर कह समझाए सौंह दे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे भली भांति समझा दीजिए। सौंह दे यानी उद्धव को उनकी सौगंध दिलाकर कहती हैं, कसम दिलाकर कहती हैं। बूझत सांचन हासी, मैं भली भांति जानना चाहती हूँ। इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बूझने का मतलब जानना, भली भांति क्योंकि ये बिहारी शब्द है। बिहारी लोग कुछ बोलते हैं तो बाद में कहते हैं ओ बाबू बुझाला कि नहीं बुझाला, यानी बूझने का मतलब है कि समझना या जानना। तो हे उद्धव, मुझे भली भांति समझा दीजिए, आपको सौगंध है, मैं बात को भली भांति जानना चाहती हूँ। इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। को है जनक कौन है जननी। अरे तुम्हारे निर्गुण जो ब्रह्म है उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है। कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है। हमारा जो सगुण ब्रह्म है कृष्ण, उसका तो यानी पिता चाहे वसुदेव को कहो, चाहे पालन पोषण करने वाला पिता नंद बाबा, और जन्म देने वाली माँ देवकी है, पालन पोषण करने वाली माँ यशोदा है। और जो दासी हैं गोपिकाएँ हैं, लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है, जरा बताइए हमको। कैसे वर्ण वेश हैं, वर्ण क्या है। हमारे सगुण ब्रह्म जो कृष्ण हैं, उनका तो वर्ण श्यामल यानी सांवला है, और जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है उसका रंग क्या है। वर्ण का मतलब यहाँ वर्ण, रंग। वेश, हमारा जो कृष्ण है वो नटवर भेष में रहता है, लेकिन आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस वेशभूषा में रहता है। आगे के रस के अभिलाषी, हमारा जो कृष्ण है वो श्रृंगार रस प्रेम में लिप्त रहता है, लेकिन आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस रस को चाहने वाला है, किस रस में आनंद लेता है। आगे देखें। पावेंगे पुन क्यों आपनो
जोर करे गोगासी। हे उद्धव, यदि हम अपने किए हुए को पा जाएं, यानी अपने कन्हैया को वापस पा जाएं, तो जोर करे गोगासी, जो आप कहेंगे उसको हम करने के लिए तैयार रहेंगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर्य सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे शब्दों को सुन करके सूरदास जी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सूर्य सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागलों के समान हो जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ उद्धव से तर्क वितर्क करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आपका निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाए सौं दे, बोझत सांच नहासी। हे उद्धव, मुझको भली भांत समझा दीजिए, आपको आपकी सौगंध है, मैं बात को भली भांत जानना चाहती हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपके निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है और उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। कैसे वरण वेश हैं, कैसो के रस के अभिलाषी। आपके निर्गुण ब्रह्म का रंग क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है और वो किस रस में आनंद लेने वाला है। पावेंगे पुन क्यों आपनो, जोर करेगो गासी। हे उद्धव, यदि मैं अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को वापस पा जाऊं, तो जो आप कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे शब्दों को सुन करके जो है उद्धव पागलों की भांति जो है शांत हो जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो प्यारे छात्रों, ये हिंदी व्याख्या हो गई। अब जो है काव्यगत सौंदर्य देख लें। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में भाषा क्या है, ब्रज, और रस क्या है, हास्य रस। यहाँ जो है गोपियों द्वारा जो है हंसी यानी एक तरीके से की गई है, और अनुप्रास अलंकार। देखिए, मधुकर कहीं समझाए सौह दे, समझाए में सा है और सौह में सा है, तो इस तरीके से जो है एक पावेंगे पुनि, तो पावे में पा और पुनि में पा, तो यानी यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार आपको दिखाया गया है। और छंद क्या है, गेय पद। रस मैंने बता दिया, हास्य, और इसमें गुण क्या हो जाएगा, प्रसाद। तो इस तरीके से जो है आपका 10वां जो है पूरा हुआ पद। आगे देखेंगे 11वां। संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदब टेप तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। और प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहे देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़े रहत उरसोच। और मेरो अलग लड़े तो मोहन, हुई हैं करत संकोच। तो प्यारे छात्रों, प्रसंग तो बदलता ही रहेगा, इसमें देख लें संदर्भ एक ही होगा। प्रसंग में क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के माध्यम से माँ जसोदा के द्वारा देवकी को संदेश भेजा गया है, तो ये प्रसंग हो जाएगा। अब जो है हिंदी व्याख्या देखें। देशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव, माँ जसोदा कहती है कि हे उद्धव, जा करके मेरा संदेशा देवकी से बता देना। क्या संदेशा है, हम तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रही हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, मया करत ही रही हूँ। कृष्ण के ऊपर जो है अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगी, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को जो है बनाए रखेंगी, और साथ साथ मेरे प्रति भी जो है प्रेम को बरकरार रखेंगी। आगे क्या है, यद्यपि टेप तुम जानत उनकी, तऊ मुहि कही आवे। यद्यपि आप उनकी आदतों को भली भांति जानती हैं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है।
प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। जब प्रातः काल होता था तो मेरे उस लाडले कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद आती थी, बड़े प्यार से खाते थे। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन, उबटन का मतलब बुकवा, जो सरसों पीस के लगाई जाती है बच्चों को, वो उबटन कहलाता है। तो तेल उबटन अरु तातो जल और गरम जल, पानी गरम करके नहलाते हैं बच्चों को ताकि ठंडक ना लग जाए। तो तेल उबटन और गरम जल देखते ही वो दूर भाग जाता था। क्या होता, उसको प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो वस्तु मांगता था वो मेरा बालक कृष्ण, उसको मैं देती थी। तब कहीं जा कर के क्रम क्रम मने धीरे धीरे स्नान करता था। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़यो रहत उर सोच। सूरदास जी के शब्दों में या माँ जसोदा के शब्दों में ऐसा कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि रातों दिन मेरे हृदय में एक ही बात उमड़ती रहती है कि किसी पथिक माने होता है राही, राही जो आते हैं मथुरा से गोकुल की ओर, मैं उनकी बातों को सुन करके रातों दिन जो है भगवान कृष्ण के विषय में ही चिंतन करती रहती हूँ, यानी उसकी हालात को जानने के लिए लालायित रहती हूँ। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई है करत संकोच। मेरा वो प्यारा लाडला मोहन जो है वहाँ पर खाने पीने में संकोच करता होगा, यानी अपने दिल की बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता होगा। तो फिर से देख लें, संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव जा करके मेरा संदेशा देवकी से बता देना। हम तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हूँ, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। वो मेरे ऊपर और अपने लाडले कृष्ण के ऊपर जो है दया दृष्टि बनाए रखेंगी। यद्यपि टेप तुम जानत उनकी तऊ मुझ कही आवे। यद्यपि आप जो है उनकी आदतों को भली भांति जानती हैं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है। प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ाई थे माखन रोटी भावे। प्रातः काल जो है सवेरे सवेरे मेरे उस लाडले कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत पसंद थी। तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन और गरम जल देखते ही वो दूर भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हम जो जो वस्तु मांगता था उसको हम देते थे। तब कहीं धीरे धीरे जो है नहलाने के लिए वो तैयार होता था। आगे, सूर पथिक सुन मुहि रैन दिन बढ़े राहत उर सोच। सूरदास माँ जसोदा के शब्दों में कहते हैं कि मथुरा से आने वाले किसी पथिक या राही के मुख से जो है भगवान कृष्ण की खबर को मैं सुनती हूँ या उसके विषय में मुझे अनुभव होता है, तो रातों दिन मेरे हृदय में जो है संकोच बना रहता है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई है करत संकोच। मेरा वो प्यारा लाडला मोहन वहाँ पर संकोच करता होगा, खाने पीने के लिए जो है खुलकर जो है या अस्पष्ट रूप से नहीं कहता होगा। तो प्यारे छात्रों, ये आपका जो है 11 नंबर पद की जो है हिंदी व्याख्या हो गई। अब इसका काव्य संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा क्या है? ब्रज है। छंद गेय पद। रस क्या है? वात्सल्य। गुण माधुर्य। शब्द शक्ति आपकी क्या हो जाएगी? अभिधा। अलंकार में जोई जोई सोई सोई और क्रम क्रम, यानी बार बार आ रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश। तो आज जो है सूरदास की रचना जो पद है 10 और 11 दो पदों की हिंदी व्याख्या हो गई है। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।